हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th बायोलॉजी का मॉडल सेट नंबर 3, जो हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत और एनालिसिस करके बनाया गया है। यदि अभी तक आप हमारा मॉडल सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो जाइए प्ले लिस्ट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका वीडियो का लिंक है, वहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए और मॉडल सेट नंबर 1 और 2 को जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो होगी वो बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि कल एक नया नोटिस आया जिसमें साफ साफ लिखा है कि मई में आप लोगों का एग्जाम 100% होकर ही रहेगा, है ना। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाइए और उस दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको पीडीएफ भी हम दे देते हैं। कब? जब इस वीडियो पे 1 के मात्र व्यू होता है तब। तो वीडियो को हम बिना समय गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि यदि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में पढ़ के और दोनों में से आपको हम समझाने वाले हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि स्पीसीज प्लेंटिनम वाज रिटेन बाय, यानी जो स्पीसीज प्लेंटिनम नामक जो किताब था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरोलस लिनियस। किसके द्वारा लिखा गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि द बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, यानी कि जो सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी का जो बोटानिकल नेम होता है, यानी कि वास्तविक नाम क्या होता है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होता है इसका नाम हेलिनियथस एनस। क्या नाम होता है इसका? हेलियनथस एनस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी सेम चीज लिखा हुआ है, हेलियनथस एनस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर हमारे सामने, कहता है इन विच अलगी फुक्सेंथिस इज फाउंड। कहने का मतलब कि जो फुकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है ना, यानी कि किस अलगी में क्या पाया जाता है? फुकोथेंसिस, है ना। हिंदी में देख सकते हैं लिखा हुआ है फुकोजेंथिन, यहाँ भी देख सकते हैं सेम चीज लिखा हुआ है, यानी किस अलगी में यानी किस शैवाल में फुकोजेंथिन पाया जाता है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राउन एल्गी में, यानी भूरा शैवाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, यानी कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन नियत तापी है, यानी कि इन चारों में से कौन जो है वो वार्म ब्लडेड है, यानी कि गर्म खून वाला है। तो इन चारों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा का वो जाएगा हमारा पंछी, यानी कि एवियस जो है हमारा वो कैसा है? वार्म ब्लडेड है, यानी कि वो गर्म खून वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। यहाँ पे कहता है बोटानिकल नेम ऑफ रूटलेस पेट्रीडोफिट इज। कहने का मतलब कि जड़ रहित टेरिडोफाइट, है ना, का वास्तविक नाम क्या है ना। पी यहाँ पे साइलेंट रहता है, तो रूटलेस टेरिडोफाइट, क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? रूटलेस टेरिडोफाइट का बोटानिकल नाम, यानी कि वास्तविक नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवा का वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैल्विनिया। क्या नाम है? साल्विनिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि एस्केरिस कम्स अंडर विच थाइलम, है ना। कहने का मतलब कि जो एस्केरिस होता है वो किस संघ में आता है, किस हमारा फाइलम में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छठा का वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्केलिम मैंथनीस। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि एस्केलिमैंथनीस। ठीक है, यानी कि जो हमारा थाइलम होता है वो किस संघ में आता है? तो एस्केलिमैंथनीस संघ में आता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन बोलता है विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आइज, यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसमें से कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आठवां नंबर देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन क्या लिखा हुआ है? मोलस्का बाय। कहने का मतलब मोलस्का, है ना, कि रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोलस्का बाय, यानी कि जो मोलस्का में रिस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? मोलस्का में। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा मोलस्का में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आठवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिल्स के द्वारा, यानी बाय गिल्स में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th नंबर देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है। कहता है कि थाइलॉइड इज फाउंड इन, यानी कि
जो फिलॉड होता है, क्या होता है, फाइलॉड, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोलता है, जो फाइलॉड इज फाउंड इन, जो फिलॉड होता है वो कहाँ पाया जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रनर में, है ना। किस में पाया जाता है, रनर में। जो आपका फिलॉड होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है रनर में, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, आप सबके सामने देख सकते हैं, कहता है कि इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, यानी कि जो इंडोस्पर्म होता है इन चारों में से किस में नहीं पाया जाता, यानी भ्रूणपोष इन चारों में से किस में जो है वो नहीं पाया जाता है ना। भ्रूणपोष यहाँ पे नहीं, हिंदी में छूट गया है, इंग्लिश में देख सकते हैं नॉट फाउंड इन, यानी किस में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्किड में, है ना। ऑर्किड जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, ठीक। भ्रूणपोष पाया नहीं जाता, यहाँ पे नहीं छूट गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता है सीगर और निकोलस, देख सकते हैं इंग्लिश में पहले देख लेते हैं फिर हिंदी में आते हैं, ठीक है। क्या कहता है, फ्लूइड मोसिस मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलस इज रिलीज टू, यानी कि जो सिंगर और निकोलस द्वारा जो फ्लूइड मोजाइक का मॉडल जो आया था वो किससे संबंध रखता था, यानी कि किससे वो रिलेटेड था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली से वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है सही सुमेलित युग्म का चुनाव करें, यानी कि चूज दी करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि हमको इन चारों में से दिया गया है जिसमें से हमें चूज करना है कि किसका जो रिलेशन है वो सही है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं लवक के सामने लिखा है संचित पदार्थ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक के सामने लिखा है आपका स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो कौन सा सही है ना, कौन सा मिलान हमारा सही है। तो इन चारों में से जो हमारा सही मिलान है, यानी कि सही जो मैच कर रहा है 12 नंबर का, वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट के साथ प्रोटीन, है ना। एमाइलोप्लास्ट और प्रोटीन है ये सही हमारा मिला हुआ, बाकी चीज़ें जो है वो गलत है, ठीक है। ये सब तीनों हमारा गलत है, जो हमारा बी नंबर है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये समझिए एक तरह से ऑप्शन ही है, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि पेप्टाइड बंध निम्न में से किस में मिलता है, यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, बंध जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन में। किस में पाया जाता है, प्रोटीन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर देख सकते हैं आपके सामने, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जहां भी आपको मिल जाएगा ऑल ऑफ दिस, तो 99.999% जो होता है वो वही सही होता है जब ऑल ऑफ दिस लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आपके सामने देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है कायस्मा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में से किस चरण में होता है, यानी कि जो कायस्मा का निर्माण होता है, यानी कि जो कायस्मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ, क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द स्टेज ऑफ मेयोसिस, है ना, यानी मेयोसिस के किस स्टेज में क्या बनता है, तो हमारा कायस्मा बनता है ना, कायस्मा का फॉर्मेशन होता है किस स्टेज में। तो 15 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिप्लोटीन में, किसमें, किस स्टेज में बनता है, डिप्लोटीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कहता है सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना की किस नाम से जानी जाती है, यानी कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सेनपेस्ट हेमोलोगियस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि जो हेमोग्लियस क्रोमोसोम जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि इसको बाइक वैलेंट और टेट्राइड, यानी कि इसको हम लोग बाइवैलेंट और टेट्राइड हम लोग दोनों नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि मियोसिस के संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस, यानी मियोसिस के टर्म में इन चारों में से कौन सा हमारा सही है। तो इसका जो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ उपरोक्त सभी दिखे उसी को मानना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है कि जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे है, यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो स्प्लिटिंग होता है किसका, वाटर का, यानी वाटर का जो विखंडन होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, किसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी PS2, है ना, PS2 जो है द्वितीय जो है उसके साथ जुड़ा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी जल का विखंडन, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इन चारों में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं हो जाएगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C4 पौधे में ऑक्सीजेलो एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, यही हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी हमारा जितना भी लिखा हुआ है सब सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड OAA। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सही, बाकी हमारा तीनों जो है वो क्या है गलत, किसके अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से। लेकिन देखा जाए तो हमारा सिर्फ ये गलत है, बाकी चीज़ें हमारा क्या है सही, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आपके सामने क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप से होता है ना, यानी जो ब्लड में, यानी ऑक्सीजन इन ब्लड इज मैनली ट्रांसपोर्टेड एज, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी उसका जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है ना, किस रूप में होता है, सो पूछ रहा है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है ना, जो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन जो ट्रेवल करता है, जो हमारा घूमता है या फिर उसका जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो इंटरफेस होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यानी अंतरा जो अवस्था होता है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेस्टिंग फेस से, यानी विरामावस्था के नाम से हम लोग अंतरा अवस्था को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन संरचना में N छोर पर स्थित अमीनो अम्ल होता है, यानी कि इन द प्रोटीन N टर्मिनल अमीनो एसिड है, यानी कि जो प्रोटीन संरचना में प्रोटीन बनता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें जो N टर्मिनल होता है उसमें कौन सा अमीनो एसिड हमारा पाया जाता है। तो 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4th अमीनो एसिड, यानी चतुर्थ अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि इनमें से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एंटो फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से कौन जो है वो संबंध नहीं रखता है। तो इसका 23 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लाइमाइडोमोनास जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन से कोई भी संबंध नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यानी विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ थाइलम चोरडेटा है ना, कोरडेटा, यानी कि जो कशेरुकी संघ से जो है वो कौन सा जो विशेषता है वो संबंध रखता है ना, निम्न में से कौन सी विशेषता कशेरुकी संघ से संबंध रखता है, यानी कि जो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो थाइलम चोरडेटा से जो है वो रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जहाँ पे ऑल ऑफ देज लिखे उसी को टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर कहता है पेरीफेरा संघ के सदस्य सामान्य रूप से कहलाते हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ पेरीफेरा आर कॉमनली नॉन एज, यानी जो पेरीफेरा के मेंबर होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का वो जाएगा स्पंज, यानी उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्पंज के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कहता है सवाल और कवक के सहजीवी संबंध को डैश कहते हैं, यानी कि जो साम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी, यानी अलगी और फंगी के बीच में जो एसोसिएशन होता है, यानी कि दोनों जो एसोसिएशन होता है जो जुड़े हुए होते हैं आपस में सहजीवी संबंध बनाए हुए होते हैं, उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, लाइकेन के नाम से, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है आकृति के आधार पर निम्न में से कौन जीवाणु का एक वर्ग नहीं है, यानी कि हमको बताना है इन चारों में से कौन जो है वो आकृति के आधार पर, आकृति कहने का मतलब शेप के बेसिस पर कौन जो है वो जीवाणु का, जीवाणु कहने का मतलब कि कौन जो है वो बैक्टीरिया का एक कैटेगरी नहीं है। तो इन चारों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी जो शंक्वाकार जो होता है वो आपका जीवाणु का एक वर्ग नहीं है ना, यानी जो वो कैटेगरी बैक्टीरिया का कोई भी कैटेगरी नहीं होता है। कौन सा, तो शंक्वाकार यानी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र किस पर आधारित है, यानी कि जो थाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवधारियों के बीच के प्राकृतिक संबंध, यानी कि जो नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कहता है विषाणुओं में प्रोटीन से बना आवरण क्या कहलाता है, यानी कि प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, यानी कि जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है वो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। क्या नाम उसको हम लोग देते हैं, कैप्सिड, है ना। 29 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है फ्यूजन कहता है दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, है ना। दो न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कार्योगेमी। क्या नाम से जानते हैं हम लोग उसको, कार्योगेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोलता है, कहता है कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, यानी कि इन दी सेल साइकिल रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस है, यानी कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है उस सेल के किस साइकिल में होता है, किस चरण में होता है। 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस अवस्था, यानी एस फेस में, ठीक है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको। कहता है कोशिका विभाजन की किस प्रकार में रिड क्लानन विभाजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विच वन ऑफ दी ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूक्शनल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल, यानी कि जो कोशिका चक्र होता है उसमें हम लोग किस चक्र को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं, यानी रिडक्शनल विभाजन के भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मियोसिस। मियोसिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है, यानी द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका जो प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया जो होता है वो कैसे संपन्न होती है, किस चरण में संपन्न होती है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा हमारा पैक्टिन, है ना। क्या हो जाएगा, पैकेटिन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन की देख सकते हैं यहाँ पे एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता है, यानी कि नॉन प्रोटीनस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि एंजाइम का वो कौन ऐसा पार्ट होता है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, यानी कि नॉन प्रोटोनियस होता है ना। कौन सा भाग होता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहकारक, को फैक्टर जो होता है वो प्रोटीन का बना नहीं होता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम इज, यानी कि जो एटीएस राइबोसोम का जो सब यूनिट होता है यानी उप इकाई जो होता है वो कौन सा होता है। तो हमारा 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40S एंड 60S जो होता है वो सब यूनिट होता है किसका, एटीएस राइबोसोम का, ठीक। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो 36 से आपका 40 नंबर तक क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड पर ये फाइनल ईयर का जो है वो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इसलिए लाते हैं ना ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि जिस तरह से हम तैयारी करा रहे हैं 100 क्वेश्चन और जिस तरह का आपका फाइनल परीक्षा में आता है दोनों में कोई अंतर नहीं होता, हूबहू ऑप्शन के साथ आपको सेम टू सेम नजर आने वाला है, ठीक है। तो 5 मॉडल सेट कर तैयारी कीजिए, उसके बाद देखिएगा आपका एग्जाम कितना झकास जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे कहता है एक एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला भाग कहलाता है, यानी कि द ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, यानी एंजाइम का जो केवल प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा आपका एपो एंजाइम, है ना। क्या नाम किस नाम से जानते हैं, एपो एंजाइम, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर ऑप्शन नंबर डी, या फिर हम लोग 4th नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल सकता है, कहता है कि द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि जो डीएनए टेक्स प्लेस होता है किसके ड्यूरिंग, तो रिप्लिकेशन के ड्यूरिंग वो हम लोग किस प्रतिकृति होता है, यानी डैश के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होती है ना। यानी किस अवस्था के दौरान जो होता है वो डीएनए जो होता है उसका रिपल्सिकेशन होता है, किस अवस्था के कारण, किस प्रतावस्था के कारण। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका देख सकते हैं दूसरा, यानी एस प्रावस्था, है ना। जो एस प्रावस्था के दौरान जो होता है वो डीएनए की प्रतिकृति होती है, ठीक। इसमें आ रहा क्या बोल सकते हैं, यानी कि एस फेस द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला है 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अमाशय रस में उपस्थित रहते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम हमारा उपस्थित रहता है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ये 3 प्रकार के जो होते हैं एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी पहला, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं का विनाश
में होता है, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस है, यानी जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जो डिस्ट्रॉय होती है, विनाश होता है, वो हमारा उसका कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देख सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका प्लीहा में, है ना। किस में होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं अस्पेलिन। किस में होता है? अस्पेलिन में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्लीहा। तो वहीं पे क्या हो जाता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नहीं वहीं वो विनाश कर जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता है कि प्रतिजन ए पाया जाता है, यानी कि एंटीजन ए इज प्रेजेंट इन, प्रतिजन जो यानी कि एंटीजन ए जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ इन ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी, ठीक है। यानी ब्लड ग्रुप ए में और ब्लड ग्रुप ए बी, इन दोनों में जो होता है वो क्या पाया जाता है? यहाँ पे वैसे ऑप्शन ए भी कहीं नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए एंड ए बी, ठीक है। यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर, यानी कि रक्त समूह ए और ए बी में, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, केवल रक्त ए में तो नहीं, सिर्फ ए में नहीं पाया जाता, केवल रक्त बी में नहीं, ये भी नहीं होगा, केवल रक्त ओ में ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा नंबर, रक्त समूह ए एंड ए बी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगले मॉडल सेट का इंतजार करें।